मौसम सरमा खास तौर पर सर्द था। जमीन पर बर्फ मोटी और भारी पड़ी थी। गुलहरी बीजर्स और हैज हॉग अपने सर्द तारीखी महीनों को दूर करने के लिए सर्दियों के ठंडे घरों में गायब हो गए थे। तेज और निगलने वाले जानवर बहुत पहले गर्म ममालिक के लिए रवाना हो चुके थे। यहाँ तक कि केचड़े और गूंगे भी गायब हो चुके थे और छुप गए थे। जंगल का कुछ तारीख गर्म टुकड़ा मौसम बहार का इंतजार करने के लिए जंगल और खेत खामोश और खाली थे। सिर्फ एक बड़ा काला कौवा शाम के खाने के लिए शिकार कर रहा था। कौवा सारा दिन खुराक की तलाश में उड़ता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि एक छोटा सा चूहा या किसी के बच जाने वाले दोपहर के खाने का एक टुकड़ा भी नहीं। अब वो थक चुका था और भूखा था। वो उदासी से बोला, मुझे आज रात के खाने के बगैर जाना पड़ेगा। उसने सोचा जब वो खाने के लिए आखिरी मायूसी की तलाश में आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर उड़ा, वो वापस मुड़ने ही लगा था कि जब उसने देखा धुएं का एक पतला सा कॉलम आसमान की तरफ उठता हुआ दूर दूर तक दिखाई दिया। धुएं का मतलब है आग, और आग का मतलब खाना पकाना, और खाने पकाने का मतलब है खाना। धुआं एक बड़े फार्म हाउस की चिमनी से निकला, जहां किसान की बीवी अपने खानदान के लिए रात का खाना बना रही थी। एक मजेदार खुशबूदार आग पर एक बड़ा बर्तन उबल रहा था और मेज पर ताजा पकी हुई रोटियां टुकड़ों में काटने के लिए रखी थी। मक्खन की थपकी और पनीर का एक टुकड़ा खिड़की के किनारे पर उनकी प्लेटों में पड़ा था। किसान की बीवी ने खिड़की खुली छोड़ दी थी ताकि ठंडी हवा मक्खन को पिघलने और पनीर को पसीना आने से रोके। कौवे ने खुली खिड़की से पनीर को देखा। एक झलक के तौर पर वो उड़कर खिड़की से नीचे उतरा। अपनी बड़ी काली चोंच में पनीर चुनकर उड़ गया। किसान की बीवी खिड़की की तरफ पीठ के साथ स्टोव हिला रही थी। उसने कौवा नहीं देखा। कौवा अपने आप से बहुत खुश था। सर्दी की सर्द दोपहर में पनीर के टुकड़े की तरह कुछ नहीं था। उसने सोचा वो लंबे दरख्तों के झुंड की तरफ उड़ जाए और आराम से अपने खाने से लुत्फानंदोज होने के लिए जमीन से ऊंची एक नंगी शाख पर आराम से बैठ गया। किसान के बाग में झाड़ियों के दरमियान एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी छुपा हुआ था। वो सारा दिन जंगलों और खेतों में खुराक की तलाश में घूमता रहता था, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। ना परिंदा, ना चूहा और ना ही किसी की पिकनिक से टुकड़ा भी। अब वो थका हुआ और भूखा था। मुझे आज रात खाने के बगैर जाना पड़ेगा, उसने आह भरी। वो वापस मुड़ने को मुड़ ही रहा था जब उसने नंगी शाख पर कौवे को अपनी चोंच में पनीर के टुकड़े के साथ देखा। पनीर का कितना खूबसूरत खुशबूदार टुकड़ा है, लोमड़ी ने सोचा। मेरे पास रात के खाने के लिए पनीर का वो टुकड़ा होना चाहिए। लोमड़ी ने कौवे को शाख पर आराम से बैठते देखा तो वो अपने आप से धीमे से मुस्कुराया। दरख्त के दामन तक टहलते हुए लोमड़ी ने आवाज दी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। कौवे ने हैरत से लोमड़ी की तरफ देखा। उसने पहले कभी इसे इतनी शाइस्तगी से बात करते नहीं सुना था। लोमड़ी ने अपनी बात जारी रखी, ओह तो तुम कितने खूबसूरत हो। आपके पर बहुत काले हैं, इतना हमवार और चमकदार, वाकई मैंने पहले कभी ऐसे पंख नहीं देखे। कौवा और भी हैरान हुआ। इससे पहले किसी ने उसे खूबसूरत नहीं कहा था। यकीनन वो हमेशा जानता था कि वो कितना खूबसूरत था, लेकिन किसी और की तरफ से तारीफ करना खुशगवार था। लोमड़ी ने उसकी तरफ देखा और आह भरी, कितने मेहरबान हो तुम, कितने खूबसूरत। कौवे को अब तक यकीन हो गया था कि वो सबसे खूबसूरत है। लोमड़ी चुपके से अपने आप से मुस्कुरा दी। उसने कौवे की तरफ तारीफी नजरों से देखा और कहा, प्यारे, मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। ये दुनिया की सबसे प्यारी आवाज होनी चाहिए, आपकी तरह खूबसूरत। कौवा, क्या तुम मेरे लिए नहीं गाओगे? कौवा खुश हो गया। बाकी तमाम परिंदों ने इसे बताया था कि इसकी खौफनाक आवाज है और यहाँ लोमड़ी उससे उसके लिए गाने की भीख मांग रही थी। यकीनन वो हमेशा जानती थी कि उसकी कितनी प्यारी आवाज है।
कव्वे ने एक गहरा सांस लिया और अपनी चोंच को एक जोरदार और कड़कदार काव में खोला। नीचे पनीर का टुकड़ा गिरा दिया। लोमड़ी ने उसे गिरते ही पकड़ लिया और उसे निगल लिया। इससे पहले कि कव्वा समझ पाता कि क्या हुआ है, लोमड़ी कहका लगाती हुई चली गई। लोमड़ी कहका लगाते हुए चली गई। जब वो दरख्तों में से गायब हो गई तो वो रोने लगा। कव्वा बेवकूफ महसूस करके रह गया। वो इतना बेहुदा और इतनी अहमकाना कैसे हो सकता था कि लोमड़ी के होशियार अल्फाज की जद में आ जाए और अपने प्यारे से खाने से महरूम हो जाए। कव्वे ने अफसोस से अपने परों को हिलाया और भूखा ही रात के लिए रवाना हो गया।